So guys, now welcome to our second video that is about the types of quasi contract. Okay, now first type of quasi contract, that is claim for necessary supplied to person incapable of contracting, that is given section 68. Now it means that claim for necessary, for the necessary thing, if one person needs that some necessary things for the living a simple and happier life, to the person incapable of contracting, the person which cannot make a contract, such as like minor, which is unsound mind, and if it is get out from the contract by the law, that person necessity how it we should fulfill it. This is about the first type. जैसे कि अपन नेसेसरी एलिमेंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे एक इनकेपेबल पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करते समय, ये सेक्शन 68 में दिया है, जो कि एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है. नाउ इफ़ नेसेसरीज आर सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज़ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे कि नेसेसरी ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करेंगी जो इनकेपेबल पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट करते समय. एग्जाम्पल, अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. फर्स्ट ओनली आई हैव टोल्ड यू दैट माइनर, वो माइनर होना चाहिए बिलो 18. अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब नॉट हेल्दी विथ इट्स माइंड, ही मस्ट बी ल्यूनेटिक, पागल थोड़ा सा, दैट वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज. द सप्लायर इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम देयर प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच अ पर्सन, एंड इफ वंस गिव्स द नेसेसिटी to that person who is minor and unsound, then he can claim for his he can claim from the person's property. Okay, now section 68 state, if a person incapable of entering into a contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessary suited to this his conditions in life, another person with necessary suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to reimburse from the property of such incapable person. Now reimburse means what? Repay or return. इफ़ जैसे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, अनसाउंड माइंड व्यक्ति को नेसेसरी प्रोवाइड किया है, तो उसके बदले में उसको रीअम्बर्शन मिलेगा, मीन्स रीपे मिलेगा अनसाउंड पर्सन से, पर वो पर्सनली नहीं मिलेगा उसको, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अनसाउंड पर्सन और अ माइनर, बट उसके प्रॉपर्टी से उसको कोर्ट के हिसाब से मिलेगा रिटर्न जो भी है. ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल इज गिवन, ए सप्लाइज टू बी अ ल्यूनेटिक. ए ने सप्लाई करा नेसेसिटी किसको? बी को, और बी कौन है? ल्यूनेटिक है. ठीक है, थोड़ा सा माइंड रिटार्डेड है, मेंटल रिटार्डेड. ओके, नेसेसरी सूटेड टू बी स्टेटस इन लाइफ, जो बी को लगता है वो ए ने दिया. ठीक है, ए वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर देयर प्राइस फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, और ए नहीं है क्या रिकवर कर सकता अपना प्राइस जो भी उनने प्रोवाइड किया है बीस के प्रॉपर्टी से. ओके, ही वुड ऑल्सो बी एबल टू रिकवर द प्राइस फॉर नेसेसरी सप्लाइड बाय हिम his B's wife or minor child since B is legally bound to support them, और वो उसके वाइफ से भी वो चीज़ ले सकता है ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टी. ओके, एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज़ हमें नेसेसरीज मतलब जो उसके ज़रूरत की चीज़ है वो नेसेसरीज प्रोवाइड करना है फॉर द लिविंग, नॉट अबाउट दैट live a standard life and hi-fi life, that we are not providing, only the necessary thing that is essential to live a happy man. Okay, now the second type is, what is second type? That is right to recover money paid for another person, that is section 69. इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो पेमेंट कर सकता. जैसा क्या, अ पर्सन हु हैज़ पेड अ सम ऑफ मनी विथ अनदर इज़ ऑब्लाइज्ड, वेट फॉर अ मिनट. ओके,
Another is obliged to pay is entitled to reimburse by that other person provided the payment has been made by him to protect his own interests. अब एक पर्सन है जो बी पर्सन के मनी को पे कर दे रहा है, पर के बल्कि बी पर्सन ने पे करने को ना, उनने उसके बिहाफ में पे कर दिया ए ने, ठीक है। तो बी का ये बी होल्ड्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही हैज़ टू रिटर्न द ए, ओके। लाइक एग्जाम्पल हियर गिवन इज दैट बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल। बी का लैंड होल्ड्स करता है बंगाल में, बंगाल में लैंड है बी की, ओके। ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए ज़मींदार, ओके। और लीज ग्रांटेड बाय ए ज़मींदार का जो घर है वो किराए पे है, ठीक है। द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू अ गवर्नमेंट बीइंग अ एरियर्स हिज लैंड इज़ एडवर्स फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। तो जो ए ने है वो सब जो रेवेन्यू पे करना चाहिए था बी को, वो सब ए ने कर दिया उसके बिहाफ में, बिकॉज ही वॉज लीज देयर, मतलब एज अ किराएदार रह रहा था वहाँ पे, नहीं तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेती थी वो जगह पे। अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच सेल विल बी अनलमेंट ऑफ बीज लीज। अनलमेंट मतलब रद्द करना कोई भी चीज़ को। उसका इफ़ेक्ट क्या होता था, अगर से नहीं भरता था तो उसका घर क्या हो जाता था, कब्जे में आ जाता था गवर्नमेंट के। सो दैट पर्सन पेज द रेवेन्यू, ओके। बी टू प्रिवेंट द सेल एंड द कॉन्सिक्वेंट अनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज टू द गवर्नमेंट, ठीक है। बी ने क्या सोचा कि कब्ज़ा हो जाएगा, इसलिए उनने पे कर दिया गवर्नमेंट को द सम ड्यू फ्रॉम ए इज़ बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। सो ए की क्या जिम्मेदारी बनती है, बी को वो पेमेंट वापस करने की, ठीक है। मतलब ए पर्सन इंटरेस्टेड था तो उनने दे दिया, एक ऐसी कंडीशन बनी, तो ए खुद ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ गया कि उसको दे नहीं पड़ा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन केस लॉ दैट इज़ हजारी लाल वर्सेस नौरंग लाल। In exam you have to write the case law because as it gives checkers a broad mind of studying, okay. Now what is